शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी हमें बाबा की याद का बहुत सुंदर गीत सुना रही हैं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। यश जी। ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारे ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तू आश विश्वास, बल है भरोसा, तू बाब संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे,
कि हम में दिखे तो बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। बहुत ही सुंदर गीत है। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। क्योंकि सब कुछ है हमारा है ही क्या, ये तन भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, है क्या जब हम आए थे, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। ले जाना तो यही है कि उस प्रभु पिता की याद, वो संस्कार, हमारा मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए और हम प्रभु पिता पर फिदा हो जाएं। फिदा हो जाएंगे तो उसके जैसा हो जाएंगे, प्रभु पिता जैसे हो जाएंगे। जैसे इस गीत में भी कहा है, यही एक अरमान है दिल में हमारे कि हम में दिखे तू, हम में दिखे तू, बने ऐसा दर्पण। बहुत ही सुंदर भाव है। अभी आज की मुरली का सारांश। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस देह से प्रीत तोड़, एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से सच्ची प्रीत जोड़ो। क्योंकि ये देह तो नाशवान है। स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करेंगे, परम पिता परमात्मा की याद करेंगे तो देह का भान ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगता है। ये अनुभव की बात है। तुम्हें आत्मा को परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे वायरलेस में भी गड़बड़ आ जाती, कई बार कनेक्शन लाइन क्लियर नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर परमपिता परमात्मा से जो हमारा वायरलेस कनेक्शन है, वो भी तभी जुटेगा जब हम वॉइसलेस होंगे। वॉइसलेस होंगे तो परमात्मा के साथ वायरलेस कनेक्शन बहुत अच्छे से हमारा जुड़ जाएगा। सच्ची प्रीत वाले ही परमपिता परमात्मा पर फिदा होते हैं। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। जो प्रेम करने वाले होते हैं वो हमेशा फिदा होते हैं। जो अहंकारी होते हैं वो छीनना चाहते हैं। प्रेम करने वाले तो हमेशा ही समर्पण कर देते हैं। भगवान शिव आकर हमें ज्ञान के गहनों से सजाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, जिससे हमारा चेहरा खुशी में फूल की तरह खिल जाता है। अगर खुशी नहीं रहती है तो समझना चाहिए कि अभी देह अभिमान की आदत बहुत है, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है। देह अभिमान के कारण फिर अहंकार आ जाता है। देह अभिमान ही सभी विकारों का मूल है, जनक है। बाबा ने समझाया है कि दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब प्योरिटी होगी, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स स्पीच, प्योरिटी ऑफ एक्शन, प्योरिटी ऑफ डीड्स। हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे तो संसार में पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मन वचन कर्म से पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता बिना योग बल के आ नहीं सकती। परमात्मा का संग करेंगे तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो परमात्मा का संग और अच्छे से होगा। सतयुग में आत्मा पवित्र होती है तो वहां सुख, शांति, संपत्ति सब होती। जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना ही है, शरीर को फिट भी रखना है। हम सो जाते हैं, ये भी एक कर्म है, विश्राम करने का। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते, कलयुग में कर्म करते हुए अशांति प्रतीत होती है। तुम बच्चों को तो अब कर्म योगी बनना है।
कर्म योगी ही कर्म भोग को और कर्म बंधन को काट सकता है। तुम बच्चों को अच्छी आदतें बनानी चाहिए, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन होनी चाहिए। बुरी आदतें बर्बाद कर देती। तुम्हें बुरे संग से भी बचना है, क्योंकि बुरे संग का रंग लग गया तो सत्संग में रुचि आनी बंद हो जाती। जब बुरा संग होता है तो सत्संग अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा खान पान भी पवित्र होना चाहिए। देवी देवताओं को पवित्र भोग लगाते हैं। नवरात्रों में लहसुन प्याज तक सभी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि देवियां लहसुन प्याज वाला भोजन ग्रहण नहीं करती। और इसके अलावा देवी देवताओं ने काम महाशत्रु को जीता है। तो बच्चे, तुम्हें भी काम महाशत्रु पर विजय पानी है। विषय विकारों को छोड़ना है। मैं आया हूं विषय विकारों को मिटाने के लिए। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तुम पुकारते रहे, अब मैं आया हूं विषय विकारों को मिटाने के लिए। अब तो विषय विकार छोड़ दो। द्रौपदी ने भी पुकारा था इसी काम विकार के कारण ही। जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहे थे तो प्रभु ने उनकी रक्षा की। तो आज भी दुशासन बहुत, दुर्योधन बहुत घूम रहे, कंस बहुत घूम रहे। सबसे पहले सबको दो पिताओं का परिचय देना है। लौकिक पिता तो विकारों का वर्षा देते हैं, पारलौकिक पिता पवित्रता निर्विकारी बनने का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों की मिशन ही है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। पारलौकिक परमपिता परमात्मा भी कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। जितना मन वाणी कर्म से पवित्र बनेंगे उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। आपके घर में अगर आपकी वृत्तियां सबकी बहुत श्रेष्ठ हैं तो आपके घर का वायुमंडल भी पवित्र शुद्ध होगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है चारों तरफ। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। इसलिए व्रत लो कि स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ स्मृति परमपिता परमात्मा से प्रभु स्मृति अगर होगी, बुद्धि का योग परमात्मा से लगा होगा तो स्मृति से वृत्ति बनती है। तो स्मृति को श्रेष्ठ करेंगे तो वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी और शक्तिशाली बन जाएगी। आज का स्लोगन है गुणमूर्त बनकर, स्वयं गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।